हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा कोई संस्कृत का टॉपिक नहीं है, हिंदी का टॉपिक नहीं है, आज कोई पढ़ाई नहीं है, आज केवल एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आज मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी जो कि बहुत छोटी सी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट की। तो ध्यान से सुनेंगे, सभी के लिए बहुत ही अच्छी है, मेरे लिए भी अच्छी है, मैंने भी उसे कुछ सीखा है। तो आप भी उसे सुनिए और अच्छी लगे तो आप भी कुछ ज़रूर सीखेंगे और ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसी है बच्चों। क्या होता है, एक बार दो भाई होते हैं। अब जो दो भाई होते हैं, एक तो होता है 12 साल का और एक होता है 5 साल का। अब दोनों भाई खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल मतलब खेत में चले जाते हैं, जहाँ पर खेत भी ऐसा जहाँ पर कुआं वगैरह सब चीज़ रहती है। ठीक, अब खेलते खेलते क्या होता है, जो 12 वर्ष का भाई होता है ना, उसका पता नहीं कैसे वो पुश होता है एक दूसरे से, और वो जो बड़ा भाई होता है वो कुएं में गिर जाता है। वाह, तो अब क्या होगा? तो फिर जब जब वो कुएं में गिर जाता है तो छोटा भाई बड़ा परेशान हो जाता है, बाप रे मेरा तो भाई गिर गया, है ना। अब क्या करेगा वो? अब भाई गिर गया, अब तो रोना धोना शुरू कर देता है वो। अब वो सोचता है यार यहाँ तो कोई चुप करने वाला भी नहीं और मेरा भाई नीचे गिरा है। फिर उसने जल्दी से इधर उधर दौड़ के गया, उसने सोचा कोई आंटी अंकल होगा तो मैं उसको बुलाता हूँ हेल्प के लिए। लेकिन उसने बराबर देखा सब जगह, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। अब इतना टाइम नहीं कि वो घर जाके बुला के ले आए किसी को, है ना। तो फिर उसने सोचा कि अब तो भैया जो भी करना है मुझे स्वयं को ही करना है। फटाफट से उसने अपना दिमाग लगाया, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। वहीं पे एक बकेट रखी हुई थी, बाल्टी जिस कुएं पे रखी रहती है ना, बाल्टी रखी हुई थी, रस्सी बंधी हुई। उसने फटाफट से बकेट को डाला और अपने भाई को बोला, भाई आप इस बकेट को पकड़ लीजिए और मैं इसको खींचता हूँ। अब उसने उस बकेट को अंदर डाला और उसके जो छोटा भाई था उसने उसको खींचा। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को खींच रहा है। अब लेकिन इस अंतराल को वो ये नहीं देख रहा, उसको ये नहीं देख रहा कि मेरा भाई मेरे से बड़ा है, ये 12 साल का है, मैं 5 साल का हूँ, मैं ये काम कैसे करूँगा। वो सब कुछ भूल गया। उसे केवल एक भी बात याद थी कि यार मेरा भाई नीचे गिर गया, मेरा भाई कुएं में गिर गया और यहाँ कोई मदद के लिए नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बस वो तो हिम्मत से, हौसले से, साहस से और जुट गया और बाल्टी को खींचने। और सचमुच यार क्या हुआ था ना, वो भाई सचमुच उसने अपने भाई को निकाल लिया। वाह, कितने खुश थे वो दोनों, बहुत ही खुश थे। छोटा भाई बड़ा भाई बहुत गाने लगे, बहुत जो भी है, ठीक, बहुत खुश हो गए। अब वो दोनों जने बहुत अच्छे से आ रहे थे, सबको बताया, जो गांव के लोग इकट्ठा करके उन्होंने बताया, पता क्या हुआ था आज? आज ना मेरा भाई गिर गया था ये, और ना फिर मैंने इसको बाल्टी से खींच के निकाला। अब जो वहाँ के जो लोग थे वो भरोसा नहीं कर रहे थे, हट झूठ बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है, कहाँ तुम और कहाँ ये 12 साल का, ये तुम 5 साल के। तो फिर बोला अच्छा चलो चलो उनसे पूछ के आते हैं, वो जो हमारे गांव में जो समझदार है ना उनके पास चलते हैं। तो गए उनके पास, अरे फिर उनको बताते पूरी कहानी, देखो ऐसे ऐसे बात है, ये ऐसे बोल रहे हैं, क्या ये सत्य हो सकता है? तो बोले बिल्कुल हो सकता है। तो बोले अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो मतलब कि हम गांव के, पूरा गांव के लोग आपको सबसे समझदार समझते हैं, अब आप भी ऐसी बात कर रहे हो, आपको नहीं पता ये 12 साल का बच्चा है, 12 साल के बच्चे को 5 साल का बच्चा क्या से खींच के निकाल सकता है? तो बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बोले कैसे? तो बोले जब इसने ये काम किया था ना, वहां पे तुम्हारे जैसे लोग, है ना, वहां पे कोई भी एक ऐसा भी बंदा नहीं था, एक चिड़िया भी नहीं थी कोई इसको ये कह दे कि भाई तू ये काम नहीं कर सकता, तुम छोटे हो, तुम, वो बड़ा भाई है, वो तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। ये लाइनें कहने वाला कोई नहीं था, ये अकेला था, इसका स्व विवेक था, इसका स्व निर्णय था, इसीलिए इसने काम कर दिया। अगर तुम में से कोई भी होता ना तो सचमुच ये उस काम को नहीं कर पाता। वाह, बहुत अच्छी लगी ये बात, है ना। तो इसीलिए हमें कभी भी क्या करना चाहिए? स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, लोगों की बात को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। अपने टारगेट पर रहना चाहिए, अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए और लक्ष्य पर ही निशाना रहना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि इतना तो हमको पता रहता है ना कि कौन सा काम गलत है कौन सा काम सही है, ठीक। लोगों की नकारात्मक बातों से बचें और अपने अंदर जो नेगेटिविटी आती है उसको भी निकाल कर बाहर पटक दीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी को छूने भी नहीं देना है अपने आप को, नकारात्मक चीजों को, कि तुम नहीं कर सकते, अरे क्यों नहीं कर सकते,
मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य जैसा चाहे वैसा अपना जीवन बना सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से भूल जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बहाना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उस बच्चे ने भी यही किया, उसने कुछ भी नहीं देखा, अंधा हो गया था, उसको केवल एक चीज दिख रही थी कि मेरा भाई गिर गया है, भाई गिर गया, उसे बचाना है और यहाँ कोई नहीं है, उसको अपना अंतराल नहीं दिख रहा था। अगर ये छोटी सी बात को सोच लेता कि मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है, यहाँ कोई नहीं है, मैं बुला के लाऊं, तो शायद वो उसका भाई उसके हाथ नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपना क्या करना है, साहस से, लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, जिस तरह से उसको अपना लक्ष्य दिख रहा था, है ना, उस छोटे भाई को केवल एक ही लक्ष्य दिख रहा था कि मुझे मेरे भाई को बचाना है। ठीक है, और किसी की सुनना ही नहीं है। ठीक, तो मुझे आशा है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ये मेरी पहली स्टोरी है, तो इसके बाद और भी हम मोटिवेशनल स्टोरी भी लेके आएंगे, अच्छी अच्छी स्टोरियाँ। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नए और अच्छे से टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।